नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन दरोगा के एग्ज़ाम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भौतिक विज्ञान में कुछ MCQs लाए हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस अवस्था में अधिक लगाता है? कोई व्यक्ति है, पृथ्वी पर जो भार लगा रहा है वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा लगाएगा? पहला है बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, सोने की स्थिति में, है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका खड़ी स्थिति में। यानी कि जब इंसान खड़ा रहता है तो आपको बताया भी था क्लास में कि उसका पूरा वजन उसके पैरों पे रहता है, जिसके कारण पूरे वजन का भार कहाँ होगा? पैरों पे। ठीक है। सोने की स्थिति में पूरा भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैठने की स्थिति में उसका भार भी बढ़ जाएगा। केवल खड़ी होने की स्थिति में क्या है? सिर्फ पैरों पे उसका भार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा गिराया जाता है। जब बर्फ पिघलेगी तो मिट्टी के तेल का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उदय पतन समान रहे, इनमें से कोई नहीं। सिंपली प्रश्न यह है कि जब आपने बर्फ का टुकड़ा गिराया तो जो मिट्टी के तेल का स्तर था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उदय पतन समान रहे या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? पतन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पतन। चलिए अगला प्रश्न है, यंग मापांक का गुण है। जो यंग मापांक है वो किस चीज़ का गुण है? यंग मापांक कहाँ नापते हैं? आप जानते हैं यंग मापांक केवल और केवल कहाँ नापते हैं? ठोस में। ठीक है, केवल और केवल सॉलिड ठोस में नापते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार अक्ष में चक्कर लगाता है। कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? आप जानते हो जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो उसका क्या होगा? कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग स्थिर रहेगा, बाकी सब बदलता रहेगा। कोणीय संवेग क्या रहेगा? स्थिर। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, यदि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालकता बढ़ती है तो वह पदार्थ कौन सा है? पदार्थ के तापमान बढ़ा है और उसकी विद्युत चालकता भी बढ़ रही है तो वो पदार्थ कौन सा है? वह पदार्थ है अर्धचालक। ठीक है, वो पदार्थ क्या है? अर्धचालक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है बल यानी कि F और वेग यानी कि V, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आता है? ये होता है पावर। P बराबर F इंटू V। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? पावर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपको पता होगा, विशिष्ट ऊष्मा पानी की सबसे अधिक होती है। स्पेसिफिक हीट पानी की। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पानी। चलिए अगला प्रश्न, दाब बढ़ने पर किस पदार्थ का क्वथनांक, ठीक है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है? जब दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक भी बढ़ता है। ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मकता माप है। जो विद्युत ऋणात्मकता है वो किसकी माप है? धातु, अधातु, उपधातु, जो भी हैं आपके अलग अलग। तो ऑप्शन क्या क्या हैं इसके? धातु, गैर धातु, मूल चरित्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है? गैर धातु का माप है। ठीक है, गैर धातु वर्ण की माप है। चलिए अगला प्रश्न, घूर्णन अक्ष के परित किसी पिंड पर बल के घूर्णी प्रभाव को पदों में वर्णित किया जाता है। किसके पदों में वर्णित किया जाता है? जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूम रहा हो तो घूर्णी प्रभाव को पदों में वर्णित किया जाता है। किस पदों में? गुरुत्वाकर्षण केंद्र, केंद्रीय बल, केंद्र प्रसार बल, बल का क्षण। इस समय क्या है? उत्तर क्या होगा? बल का क्षण। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो निकायों के निकाय का कुल रेखीय संवेग स्थिर रहता है। कौन सा कानून कहता है? इनमें से कौन सा कानून कहता है कि जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो निकायों के निकाय का कुल रेखीय संवेग स्थिर रहता है? ये कहता है हमारा क्या? कौन? ऑप्शन डी, रेखीय संवेग का संरक्षण। देखिए, किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो ये आप पहले वाले नियम में मत डाल दीजिएगा। न्यूटन का पहला नियम वो जड़त्व का है, ये नहीं है। इस समय क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न,
किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? अभी देखा था, किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरी की इकाई है। जब हम कुछ खगोल में कोई दूरी नापते हैं तो किस उसमें नापते हैं? वो हमारा क्या है? प्रकाश वर्ष। एंगस्ट्रॉम भी नहीं है, वेबर भी नहीं है और लक्स भी नहीं है। क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? दूरी की माप, वो भी खगोलीय। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? ठीक है, इसका उत्तर आप देंगे कि सूर्य से प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। चलिए अगला प्रश्न, गतिमान पिंड में निहित ऊर्जा कहलाती है। जब कोई पिंड गतिमान है तो जो उसमें ऊर्जा होगी वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। ये तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, ये आपने कई बार देखा होगा, कई पेपरों में भी है कि जो विद्युत मोटर है क्या परिवर्तित करती है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर सुना होगा आपने, वो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो पिंड का स्पष्ट भार। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो पिंड का स्पष्ट भार क्या होगा? यानी कि आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका वजन क्या होगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा या घटता हुआ प्रतीत होगा या फिर वैसे ही रहेगा? इसका उत्तर क्या है? उस समय वजन क्या हो जाता है? ज़्यादा। जब आप ऊपर से नीचे के लिए आते हो तो वजन कम होता है, कम प्रतीत होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर के लिए जाते हो तो वजन ज़्यादा महसूस होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से पैमाने का उपयोग किया जाता है? ये तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता को नापता है। अगला प्रश्न, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन, यानी कि जेट इंजन आपको पता है, अगर ये जेट है तो ये पीछे के लिए धुआं छोड़ता है और आगे के लिए जाता है, तो एक लाइन बन रही है, यानी कि रेखीय संवेग, केवल रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। बोलोमीटर क्या का उपयोग मापने में किया जाता है? जो बोलोमीटर है वो किस चीज़ को मापता है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया कई बार कि जो बोलोमीटर है वो क्या नापता है? वेग नापता है। ठीक है, बोलोमीटर क्या नापता है? वेग नापता है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।